इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाक़या। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस ज़माना में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बच्चे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौली था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त उससे कहा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूं। मैंने कहा, बेटे, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहां मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, अमदा अमदा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहां लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालदा से इजाजत लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के इखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फौरन इजाजत दे दी। बेनूर आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी मां ने इजाजत दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीजें वाफिर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी में वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा, क्या कि बाबा, ये दरवाजा और रोज़ा भी वहां मिलेगा? मैंने उससे कहा कि बेटा, अगर ये वहां मिल जाता तो मैं यहां क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी। बाबा, तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज हरगिज इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजे को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूं। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया। ऐसी और अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना।